कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक्सरसाइज क्वेश्चन 9.23 दिया हुआ है। क्वेश्चन सेज गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज। मतलब है कि इन कॉम्प्लेक्सेज में आपको सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इन कॉम्प्लेक्सेज की आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना है और डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन भी आपको शो करना है। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है भाई, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स में कैसे होता है ये पोर्शन आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर खासतौर से जो 3 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है हर एक कॉम्प्लेक्स के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है भाई। इसके बाद में डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, और इसके बाद में आपको ये भी शो करना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये 3 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है हर एक कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो चलिए हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। आप देखिए भाई, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे K3 हो गया, ये कोबाल्ट हो गया और ये कैसा लिगेंड दिया हुआ है आपका ऑक्सिलेट आयंस। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे होता है भाई। तो इसमें अगर आप देखें तो हर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, डोनर एटम कितने हो गए 2। ठीक है, अब हर एक ऑक्सीजन के पास में एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि एक ऑक्सीलेट आयन के पास में कितना चार्ज होता है -2 होता है। बहुत ही सिंपल पार्ट। ठीक है भाई, चलिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। अब देखिए, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये कॉम्प्लेक्स का पोर्शन केवल 1 है, ये 3 हो गया, तो क्रिस क्रॉस कर लीजिए तो ये 1 इधर चला जाएगा और ये 3 इधर चला गया। ठीक है भाई, तो मतलब कि ये पोर्शन हो गया आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज कितना हो गया -3 हो गया। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 प्लस पोटेशियम प्लस हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम दिया हुआ है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस होनी रहती है। अब देखिए भाई, मैं यहाँ से मुझे क्या कॉम्प्लेक्स मिल गया, कोबाल्ट, ये C2O4, ठीक है, ये 3 मिल गया और यहाँ से आपको मिल गया इसका ओवरऑल चार्ज -3। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए हम बातचीत करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो ये कोबाल्ट हो गया प्लस, ये 3 दिया हुआ है। अब देखिए हर एक ऑक्सीलेट आयन के पास में कितना चार्ज है -2 कर दिया। इस कॉम्प्लेक्स का जो ओवरऑल चार्ज है कितना हो गया -3 है, तो -3 यहाँ पे कर दिया। ठीक है भाई, तो ये कोबाल्ट हो गया, ये -6 हो जाएगा =-3। अब लीजिए कोबाल्ट =-3 + 6, यहाँ से आपको +3। मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो कोबाल्ट होता है यहाँ से आपको मिल गया +3 हो गया। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल जाता है। ठीक है, अब हम बातचीत करते हैं डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन के बारे में। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बातचीत करूं, ठीक है, तो कैसा कॉम्प्लेक्स है भाई, इसमें अगर आप देखें तो इस लिगेंड के पास में कितने डोनर एटम है, 2 डोनर एटम है, 2 ऑक्सीजन है, मतलब इसमें से 2 डोनर एटम है। अब देखिए एक ऑक्सीलेट आयन के पास में 2 डोनर एटम है, 3 ऑक्सीलेट आयन दिए हुए हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम कितने हो जाएंगे 6। मतलब क्या है भाई, अगर 6 डोनर एटम है तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे 6। अगर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक भाई, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें तो यहीं से मिल गया। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कितना हो गया 6 हो जाएगा। हाँ, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के बारे में मत सोचिए क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। फिर एम्बीडेंटेट लिगेंड्स को छोड़ करके खासतौर से अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स के पास में जितने भी डोनर एटम होते हैं वो उतने ही कोऑर्डिनेट बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नथिंग बट दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है भाई, अब यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाता है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो ये टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लानर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि सिंस इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है भाई, अब हम डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन के बारे में बातचीत करते हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। अब देखिए सिंस ये कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल है, मतलब है कि आप लोगों ने CFT थ्योरी में पढ़ा होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में स्प्लिटिंग कैसा होता है भाई, ये हो गया आपका डी ऑर्बिटल्स, और EG पेयर ऑफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जो T2G पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। ये हो जाता है भाई। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में यही डायग्राम आपको यूज करना है।
ठीक है। इसमें से ईजी पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। और ये क्या होता है भाई, आपका ये dxy हो गया, dyz हो गया, dzx हो गया, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ये dz स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यही स्प्लिटिंग ऑफ जो ऑर्बिटल्स होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे इस पार्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका लिखना है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब देखिए सेंट्रल मेटल आयन, इसमें अगर आप देखें तो ये कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए। अब देखिए भाई, यहाँ पे कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करूँ तो ये 3d7, ये d ऑर्बिटल में जाएगा और ये आपका 2s ऑर्बिटल में चला गया। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट का। इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। मतलब कि ये 2 यहाँ से निकल जाएगा, 1 यहाँ से निकलेगा, तो कोबाल्ट 3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये 3d6 हो जाता है भाई, ध्यान दीजिए 3d6। तो लीजिए मैंने यहाँ पर रख दिया 3d6। हम वीकेंड ऑर्बिटल के बारे में बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं बातचीत करें। क्रिस्टल थ्योरी वैसे भी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं डिस्कस करती है। ठीक है भाई, 3d6 हो गया। अब ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो आप हुंस रूल फॉलो कर सकते हैं भाई, सिंगल फिल एंड डबल फिल। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन आप डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिगेंड कैसा है भाई, आपका डाइडेंटेट लिगेंड्स है। ठीक है, और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये ऐसा डाइडेंटेट लिगेंड्स है जो आपका क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करता है। मतलब यहाँ पर एक चिलेटिंग इफेक्ट अप्लीकेबल होगा। एक ऐसा लिगेंड जो क्लोज रिंग का फॉर्मेशन करता है किसके साथ में, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, तो वहाँ पर ऐसे बनने वाले कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। रीजन क्या होता है, चिलेटिंग इफेक्ट लगा हुआ होता है। तो ये जो आपका लिगेंड्स दिया हुआ है, इसको आपको कंसीडर करना है एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अगर किसी कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है, मतलब है कि उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, अब मतलब क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लगा हुआ है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या करेंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो 1 2 3। ठीक है भाई, जो 4th स्पिन है तो आप यहाँ पर नहीं डालेंगे 4th, यहाँ पे पेयरिंग कर देंगे 4, ये 5 और ये 6 हो गया। बस 6 ये इलेक्ट्रॉन से हमारे पास में हमने फिल कर दिया। मतलब है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो जो d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होता है तो T2g के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और Eg के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। ये डिटेल आपको मिल जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है, बहुत ही आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी थी, तो इस सेंट्रल मेटल एटम इस कॉम्प्लेक्स में जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। डी ऑर्बिटल्स में जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, और Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कुछ भी नहीं, 0 हो जाते हैं। चलिए अब हम सेकेंड कॉम्प्लेक्स के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए ये जो आपका सेकेंड कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये सिस दिया हुआ है, सिस लिखा हुआ है। अब देखिए ये कैसा कॉम्प्लेक्स है भाई, ये आपका इथाइलिन डाइअमाइन है, ये भी डाइडेंटेट लिगेंड्स होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपका CH2, ये NH2 होता है, और ये आपका CH2 और ये हो गया NH2। इसमें भी 2 डोनर एटम होते हैं। ठीक है भाई, तो अगर एक इथाइलिन डाइअमाइन के पास में 2 डोनर एटम है तो 2 इथाइलिन डाइअमाइन के पास में कितने हो जाएंगे, 4 डोनर एटम। ये 4 डोनर एटम इसके पास में, 2 डोनर एटम ये हो गए, तो टोटल कितने होंगे, 4 + 2 = 6। तो लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर मिल गया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भाई, नंबर ऑफ डोनर एटम, तो ये हो जाता है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गया, तो लिगेंड्स कितने लगे हुए, 6 हो गए ना भाई। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, ऐसा बोल सकते हैं। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इस पार्ट को समझ सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया इसके पास में टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स कितने हो जाएंगे, 4, इसके पास में 2 है, तो 4 + 2 = 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, मतलब क्या है कि ये लिगेंड्स कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ में, सेंट्रल मेटल एटम के साथ में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है भाई, अब देखिए
अच्छा ये सिस दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होइए, सिस दिया हो ट्रांस दिया हो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जो इन्फॉर्मेशन हम निकालने वाले हैं चाहे सिस दिया हो चाहे ट्रांस दिया हो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कुछ ऐसे होता है, आप लोगों ने सीखा होगा, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। चलिए मैं इसको रख देता हूँ सी आर लगा दिया सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है भाई, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये EN डाइडेंटेट लिगेंड्स है, ये EN डाइडेंटेट लिगेंड्स है, Cl यहाँ पे लगाइए, Cl यहाँ पे लगा दी, ये आपका सिस फॉर्म हो गया। देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कुछ अफेक्ट नहीं करने वाला, हम ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, वो तो कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इन इन्फॉर्मेशन में। अब देखिए भाई हम बातचीत करते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है भाई। तो ये Cr हो गया प्लस ये इसमें अगर आप देखें तो ये आपका इथाइलिन डाइअमाइन है, क्या इसके पास में एक भी चार्ज है? नहीं है, ये आपका डाइडेंटेट लिगेंड है परंतु न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब है कि 2 × 0 हो जाएगा। ये Cl क्या है, Cl का चार्ज कितना होता है -1, तो ये माइनस कर दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इसमें अगर आप देखें ये Cl ये भी आपका -1 है और ये आपका पूरा का पूरा न्यूट्रल लिगेंड है, 0 कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये ब्रेकिंग करिए तो अगर ये -1 है तो ये +1 हो गया, ठीक है भाई। तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में चला गया क्योंकि इस कैटायनिक पोर्शन में सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप हटाइए और इस कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज कितना हो गया +1 हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आप निकालना चाहें, ऑक्सीडेशन रूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रिडक्स रिएक्शन में, वहाँ से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। Cr क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा -2 = ये +1 और Cr = यहाँ से +3 आपको मिल जाता है। मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम Cr जो होता है कितना हो जाता है, यहाँ से +3 मिल जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6, हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया है क्योंकि पोर्शन बहुत ही ईजी है, क्योंकि यहाँ पर कितने लिगेंड्स लगे हुए 6, ठीक है। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड्स। यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स नहीं मिक्स करना है भाई, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का डेफिनेशन ही अलग रहता है, वो पार्ट आप लोगों ने सीखा होगा, क्यों मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ये पार्ट आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है भाई। अब देखिए हम बातचीत करते हैं किसके बारे में, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स। ये आपका कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6 हो गया। चलिए हम यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जैसे मैंने बोला है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपका Eg टॉप में रहेगा, T2G आपका बॉटम में रहेगा, ये T2G हो जाता है T2G और ये Eg हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन आप निकालिए, ये आपका Cr है ना भाई, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये हम लोगों ने निकाला हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलते हैं। अब देखिए Cr के अगर हम बातचीत करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में तो क्या होता है 24 हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3d5 और 4s1, ठीक है। हाफ फिल रूल अप्लाई करते हैं भाई, ठीक है, ये हो गया। इसने इलेक्ट्रॉन कितने लूज किए हुए हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, 1 यहाँ से निकलेगा 2 यहाँ से निकलेगा, मतलब है कि Cr3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d3 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से हमें मिलेगा 3d3 1 2 3, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करिए 1 2 3। अब देखिए भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4th होगा तो आप सोचेंगे कि 4th यहाँ पे जाना चाहिए कि यहाँ पे जाना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन है तो बस हो गया, सोल्यूशन मिल गया। हालांकि ये आपका लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वीक फील्ड लिगेंड्स को डोमिनेट करेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप देखें तो T2G के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3, Eg के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो हम निकालते हैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो इस कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस सेंट्रल मेटल एटम होती है कितनी होती है +3 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6 होता है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल कैसा होता है, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Eg में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। चलिए हम अब बातचीत करते हैं थर्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में।
अब देखिए भाई थर्ड कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा उधर कॉर्नर में हो रहा है, NH4 होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपका कोबाल्ट, ये F6 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये ट्वाइस है, यहाँ पर 1 करिए तो 1 इधर जाएगा, +1, ये 2 हो जाएगा तो इधर चला गया है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा दिया हुआ है भाई, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में जिसमें सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है, ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -2। चलिए भाई, तो यहाँ से कर लिया भाई कोबाल्ट F6 और यहाँ पे -2, ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। चलिए अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बातचीत करूँ तो ये कोबाल्ट हो गया और ये आपका 6 और ये हैलोजन है भाई फ्लोरीन, तो -1 चार्ज हो गया। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -2। चलिए सिंप्लीफाई करिए, -6 = -2 और ये कोबाल्ट = क्या हो जाएगा, +4। लीजिए यहाँ से कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिल जाती है, +4 मिल जाती है, ठीक है। मतलब है कि यहाँ से कोबाल्ट एंड +4 मिल जाता है। ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ यहाँ से मिल जाती है कोबाल्ट कितनी मिल गई, +4। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है भाई, अगर मैं आपके बारे में बातचीत करूं तो ये आपका यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड है। यूनिडेंटेट नेगेटिव लिगेंड से मतलब ये, इसमें अगर आप देखें तो एक डोनर साइट रहता है, टोटल नंबर ऑफ डोनर साइट कितने हो गए, 6 हो गए, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो गया भाई, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है आपका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कैसे होती है, इसमें से क्या हो जाएगा, T2g की एनर्जी ज़्यादा होती है, Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है भाई। अब देखिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन निकाल लेते हैं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। यहाँ से आपको मिल जाएगा 3d7 है, ये 4s2 मिल गया, सिंपल है। इसने इलेक्ट्रॉन्स कितने लूज किए हैं, 4, मतलब 2 यहाँ से जाएंगे, 2 यहाँ से निकलेंगे, मतलब कोबाल्ट जो 4+ है, कोबाल्ट 4+ है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 3d5, ये मिल गया भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, 3d5 मिल गया, बहुत ही सिंपल। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया मैंने 3d5, 1 2 3 4 5, सिंपल। अब ध्यान दीजिए, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के पहले आप देखिए कि लिगेंड कैसा लगा। ये आपका जो हैलोजन है ना भाई, हैलोजेंस, तो हैलोजन हो, ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, अगर ये डोनर एटम होते हैं तो ये हमेशा वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका ये वीक फील्ड लिगेंड्स है। अगर वीक फील्ड लिगेंड्स है, वीक फील्ड लिगेंड्स, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे, ठीक है भाई। हुन्स रूल आप फॉलो कर सकते हैं। पहले आप सिंगली फिल करिए, 5 इलेक्ट्रॉन है, फिर इसके बाद में डबल कर लिए तो आपके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं है। सिंगली फिल्ड 1 2 3 4 5, ये हो गया। वीक फील्ड लिगेंड है तो हुन्स रूल को हम फॉलो करते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हुआ है तो वहाँ पर हुन्स रूल का वायलेशन होता है, ठीक है, हुन्स रूल को फॉलो नहीं करते। अब देखिए भाई बहुत ही क्लियर हो गया। T2g में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 3, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स में इस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है भाई, +4 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल क्या होता है, T2g में 3 इलेक्ट्रॉन्स और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए अब लास्ट कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए जो 4th कॉम्प्लेक्स है इसमें मैंगनीज दिया हुआ है, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 4th कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आपका Mn दिया हुआ है, H2O, ये 6 हो गया और यहाँ से हो जाता है आपका सल्फेट। अब ध्यान दीजिए ये आपका काउंटर आयन है। अगर सल्फेट का -2 चार्ज है तो इसका +2 हो गया। तो इसमें अगर आप देखें ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये काउंटर आयन हो जाता है। मतलब इस कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज कितना होगा, +2। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ अपने कन्वीनियंस के लिए। H2O और ये 6 हो गया और यहाँ से मैंने +2 कर दिया, ठीक है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूँ तो बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड्स दिया हुआ 6 × 0, ये तो पूरा पोर्शन 0 हो गया। और ये जो ओवरऑल चार्ज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स है, यही चार्ज ऑक्सीडेशन के रूप में आ जाएगा। Mn का भी वही चार्ज हो जाएगा, वही ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल हो गया, Mn + 6 × 0 = +2, मतलब कि Mn की
की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ से मिल जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn कितनी हो जाएगी, ये +2 मिल जाती है। हो गया भाई। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बातचीत कर लेता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें ये पता चल जाता है कि भाई कॉम्प्लेक्स कैसा है, उसी हिसाब से हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स करते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने लिगेंड्स दिए हुए हैं, 6 लिगेंड्स दिए हुए हैं, मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा आपका 6। तो लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। अगर आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो इन सभी कॉम्प्लेक्सेज में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही है, मतलब कि ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद में हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल शो कर लेते हैं। तो Eg सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा, T2g सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी प्रोफाइल रहता है भाई, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं मैंगनीज के एटॉमिक नंबर के बारे में बात करूँ तो ये 25 होता है, ये 5d में जाएगा, ये 2s में चला जाएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, Mn2+, ये 2+, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो यहाँ से आपको 3d5 मिल जाता है। 3d5 मिल गया। अब देखिए भाई, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका 3d5, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करिए आप इन ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लिगेंड कैसा दिया हुआ है। लिगेंड कैसा दिया हुआ है, आपका वीक फील्ड लिगेंड दिया हुआ है। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड्स है तो वीक फील्ड लिगेंड्स में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे, मतलब हुन्स रूल को फॉलो करेंगे, सिंगली फिल कर दीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर दिए, मतलब है कि T2g में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया भाई। मतलब इस कॉम्प्लेक्स में जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने निकाली है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज कितना हो गया, +2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। अगर डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होते थे, T2g में 3 इलेक्ट्रॉन्स और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप आंसर कर सकते हैं।